हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव और हम पढ़ रहे हैं नाउन एंड द नंबर। पिछले वीडियो पार्ट 2 में हम कवर कर चुके हैं 7 रूल्स। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के रूल्स। तो आइए देखते हैं 8वां रूल नंबर 8, नाउन एंड द नंबर। नाउन एंड द नंबर। तो 8 रूल कौन सा हमारा? रूल नंबर 8। तो कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल नाउन में हम एक जैसे यूज करते हैं, यानी उनके फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कौन कौन से हैं? डियर, शीप, स्वाइन। तो इन वर्ड्स को प्लूरल में बदलने के लिए हमें एस या ई एस की जरूरत नहीं होती है। प्लूरल में और ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक हम ए, एन या द का प्रयोग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, आई सा अ डियर इन द फॉरेस्ट। आई सा अ डियर इन द फॉरेस्ट। सेकेंड, देयर वॉज देयर वर 10 deer in the zoo। तो पहले एग्जाम्पल में हम देखें तो यहाँ पे अ डियर और यहाँ पे 10 डियर। तो अगर डियर के पहले 1 2 3 4 यानी कोई भी नंबर हो, उसका फॉर्म यानी डियर का फॉर्म नहीं बदलता, उसमें एस या एस हम नहीं लगाते हैं। तीसरा देखते हैं, द शीप इज ग्रेजिंग। ग्रेजिंग in the field। in the field। 4, the sheep are grazing in the field। तो पहले थर्ड एग्जाम्पल में देखें तो सीप इज ग्रेजिंग, यहाँ पे सीप के साथ इज यूज है, यानी कि इसका मतलब है कि हम एक सीप की बात कर रहे हैं। तो सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड यानी फील्ड में सीप भेड़ चर रही है। लेकिन अगर नेक्स्ट में देखें तो सीप के साथ आर का प्रयोग है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सीप है वो एक से अधिक सीप की हम बात कर रहे हैं। तो सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड यानी भेड़ें मैदान में चल रही हैं। तो हमें हमें वर्ब से पता चलता है यहाँ एक सीप की बात हो रही है या एक से अधिक सीप की बात हो रही है, क्योंकि सीप की फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं नोट मछली की, फिश। तो फिश का प्लूरल क्या होता है? क्या होता है? फिशेज और फिश। तो सीप का प्लूरल हम फिशेज भी बोलते हैं और फिश भी बोलते हैं। तो जब हम फिश की बात करते हैं तो हम फिश यानी मछली के कैटेगरी की बात कर रहे होते हैं, यानी कैटेगरी यानी वर्ग, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। तो अगर हम फिश की कैटेगरी की बात करें तो मछली चाहे वो रेड हो, चाहे वाइट हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे रेड हो, वाइट हो, ग्रीन हो, और तो उसको हम किस में रखते हैं? मछली की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हम बात करते हैं, ये कैटेगरी कैसी है? क्रोकोडाइल की।
क्रोकोडाइल, ये है फ्रॉग और ये है फिश। तो पानी में तीनों रहते हैं, क्रोकोडाइल भी रहता है, फिश भी रहता है, फ्रॉग भी रहता है। लेकिन रेड फिश, वाइट फिश और ग्रीन फिश ये किसकी कैटेगरी में आएंगे? ये फ्रॉग की कैटेगरी में तो आएंगे नहीं, क्रोकोडाइल की कैटेगरी में भी नहीं आएंगे। ये किसकी कैटेगरी में आएंगे? फिश की कैटेगरी में। तो चाहे जिस प्रकार की भी मछली हो, चाहे रेड हो, वाइट हो या ग्रीन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फिश। तो चाहे जिस यानी प्रत्येक मछली को हम क्या बोलते हैं? फिश। तो हर मछली किस किस में आती है? फिश कैटेगरी में आती है। अगर हम फिशेस की बात करें, अगर हम फिशेस की बात करें तो हम बात करते हैं जाति और नस्ल की। मछलियों के जाति और नस्ल की बात करते हैं जब हम फिशेस की बात करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती है। तो यहाँ मछली की बात कर रहे हैं। मछली मीन्स प्रत्येक मछली, चाहे वो रेड हो, वाइट हो, ग्रीन हो, वेल हो, तो प्रत्येक प्रकार की मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। तो इस प्रत्येक प्रकार की मछली को हमने क्या कह दिया? फिश। यानी प्रत्येक प्रकार की मछली फिश कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आई लाइक फिश इन डिनर। तो मैं पसंद करता हूँ क्या? मछली। इन डिनर, रात के भोजन में। तो रात के भोजन में मैं मछली पसंद करता हूँ। मछली को मीन्स क्या? मछली कैटेगरी की बात कर रहा है वो, चाहे वो रेड हो, वाइट हो, यानी किसी भी प्रकार की मछली हो, वो मछली की बात करता है। तो यहाँ पे क्या है? मछली यानी वो कैटेगरी की बात कर रहा है, वो फूड की बात कर रहा है। ठीक है। तो अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखें आगे तो आई देयर आर मैनी फिशेस इन द पॉन्ड। इन द पॉन्ड कह रहे देयर आर मैनी फिशेस। यहाँ पे फिशेस की जो बात हो रही है वो मछलियों के प्रकार की बात हो रही है। एक तालाब में कई प्रकार की मछलियाँ होती हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है? हम बात कर रहे हैं जाति और नस्ल की, मछलियों की। एक तालाब में एक प्रकार की मछलियाँ रहती नहीं है, कई प्रकार की मछलियाँ होती हैं। तो यहाँ पे हम पॉन्ड में देयर आर मैनी फिशेज, यानी बहुत सारी मछलियाँ हैं किसमें? पॉन्ड में। तो हम जाति नस्ल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फिशेज की बात की है। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई है आपको। अगला नेक्स्ट रूल देखते हैं आगे। तो आइए जानते हैं अपने नेक्स्ट रूल के बारे में, रूल नंबर 9। तो हमारे कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग होते हैं, उनके हम साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैटल, पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, कैवलरी, पीजेंट्री, टीनेंट्री, जेंट्री। तो ये ऐसे कुछ नाउन हैं
जिनका जो प्लूरल नाउन कहलाते हैं इनके साथ प्लूरल वर्ब का हमेशा प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कैटल यानी कि जानवरों का एक समूह, पशुगण, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड खेत में चर रहे हैं। दूसरा, द पीपल आर मैड फॉर रिचेस। लोग पागल हैं संपत्ति के लिए, लोग संपत्ति के लिए पागल हैं, तो पीपल के साथ में आर। तीसरा, द पुलिस हैव caught the thief। पुलिस ने पकड़ लिया है चोर को, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो पुलिस के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव। तो इस टाइप से जितने भी हैं उनके सबके साथ में हमारा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अगला देख लेते हैं, नोट में पीपल्स। पीपल्स का प्रयोग कब होता है? पीपल्स का प्रयोग नेशनलिटी, रेस और कल्चर को डिनोट करता है। पीपल्स का प्रयोग नेशनलिटी, रेस और कल्चर को डिनोट करता है, यानी कल्चर को बताता है। जब एक व्यक्ति की नेशनलिटी बदल जाती है, यानी इंडियन की बात करें और अगर हम अफ्रीकन लोगों की बात करें, तो नेशनलिटी बदलने से उनकी रेस बदल जाती है, उनकी नस्ल बदल जाती है। जैसे यहाँ के लोग क्या होते हैं, गेरुए कलर के होते हैं, वहाँ के लोग क्या होते हैं, काले होते हैं, तो उनकी रेस बदल जाती है। इस टाइप से हमारा क्या बदल जाता है, कल्चर, है ना। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि पीपल ऑफ यूरोप, जैसे यूरोप में बहुत सारे यूरोप है, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो अलग अलग लोगों, अलग अलग देश के जब लोग आपस में एक जगह इकट्ठा होते हैं तो हम वहाँ पे कहते हैं, तब यूज करते हैं पीपल्स का। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे, द पीपल्स ऑफ यूरोप आर मैड फॉर पावर। और उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल ये कह सकते हैं यहाँ पे, द पीपल्स ऑफ यूक्रेन एंड रशिया have long been at war। यानी रशिया और यूक्रेन के लोग, यूक्रेन हमारा दूसरा देश है, रशिया हमारा दूसरा देश है, तो दोनों के यहाँ के लोग हैव लॉन्ग बीन, लंबे समय से रहे हैं, एट वार में, लड़ाई में। यानी यूक्रेन और रशिया के लोग लंबे समय से लड़ाई पर हैं, यानी युद्धरत हैं। तो हम यहाँ पे यूक्रेन और रशिया के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, पीपल्स। तो अब आइए अपना नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। तो आइए जानते हैं हम नेक्स्ट रूल के बारे में, रूल नंबर 10। तो इसमें जानेंगे कैसे प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट किया जा सकता है, प्लूरल
नाउन। तो यदि एक क्लास में मोहन नाम के दो लड़के हैं तो हम वहां पर कह सकते हैं देयर आर टू मोहन्स इन द क्लास। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देयर आर टू मोहन्स इन द क्लास। अब एक क्लास में दो मोहन है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं टू मोहन्स। टू मोहन्स एस लगा सकते हैं इसमें। दूसरा देख लेते हैं, देयर आर 5 अंकित्स इन माई लोकेलिटी। देयर आर 5 अंकित्स इन माई लोकेलिटी, मेरी लोकेलिटी में 5 अंकित हैं, 5 अंकित्स। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 11। तो इसमें यदि नाउन के बाद प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद अगर सेम नाउन आता है तो जैसे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन का अगर प्रयोग होता है, जैसे विलेज आफ्टर विलेज, आफ्टर विलेज, मैन आफ्टर मैन, डोर टू डोर, वन बाय वन, वन बाय वन, रो अपॉन रो, यानी पंक्ति दर पंक्ति, एक के बाद एक। डोर टू डोर यानी दरवाजे, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। विलेज आफ्टर विलेज, गांव दर गांव या एक गांव के बाद दूसरा गांव। तो इस टाइप से अगर कोई आता है नाउन प्रीपोजिशन और सेम नाउन, नाउन प्रीपोजिशन सेम नाउन, तो हम वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सिटी या विलेज आफ्टर विलेज has been destroyed, has been destroyed यानी गांव दर गांव नष्ट कर दिए गए, तबाह कर दिए गए हैं। रो अपॉन रो, अपॉन रो ऑफ twigs have been of twigs have been planted। तीसरा देख लेते हैं, मैन आफ्टर मैन has been killed। सॉरी, यहाँ पे हैज का प्रयोग हुआ, हैज बीन किल्ड। तो इसका हम देखते हैं कि नाउन प्रीपोजिशन सेम नाउन का प्रयोग होता है तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगले रूल्स हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।